Hello, welcome to Threshold Academy's YouTube चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न हिस्ट्री में फ्री लेक्चर सीरीज़ हमारे YouTube चैनल पर चल रही है। आज हमारा ये जो है 29th लेक्चर है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज हमारा 29th लेक्चर है और लगभग क्लोजिंग की तरफ जो है हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक जो जा रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने पुर्तगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स और फ्रेंच जो 5 यूरोपियंस हैं उनके बारे में जितना ज़रूरी था, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उनका हमने जो है डिटेल डिस्कशन की। आज की इस लेक्चर में हम जो हैं पढ़ेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल की जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने किस तरह से बंगाल पर जो है अपनी विजय हासिल की और बंगाल के रास्ते जो हैं जब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी और फिर बाद में बैटल ऑफ बक्सर में जो है विजय हासिल की और धीरे धीरे उन्होंने जो भारत में जो एक कंपनी के रूप में, ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत आई थी, और हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो वो क्या करती है, अपना यहाँ पे रूल एस्टेब्लिश करती है। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। इसमें लगभग 20, 22, 25 हम जो हैं कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस तरह से यूरोपियंस जो हैं भारत में आते रहे, चाहे सबसे पहले पुर्तगीज़ आए थे, फिर बाद में डच आए, फिर इंग्लिश आए, फिर जो हैं डेन्स आए, उसके बाद जो हैं फ्रेंच आए। आपस में इनकी जो हैं कन्फ्लिक्ट्स रहे, बीच में कुछ युद्ध भी हुए, भारत में ट्रेड पर सुपरमेसी के लिए जो है आपस में कन्फ्लिक्ट्स रहे। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में अभी पढ़ाया था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कार्नेटिक वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी, उसके बाद लगभग भारत में जो ट्रेड पर मोनोपोली है वो किसकी हो गई थी? ब्रिटिशर्स की हो गई थी। ठीक है, और आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मुर्शीद कुली खान का। मुर्शीद कुली खान, ठीक है, आपके नोट्स में भी इसी का ही जिक्र है, मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान जो हैं मुगलों के नवाब थे, मुगल्स गवर्नर थे, कहाँ के? बंगाल के। ये जो हैं कब से कब तक वहाँ के गवर्नर रहे हैं? फ्रॉम 1700 से लेकर के 1727 तक। ठीक है, यहाँ टॉपिक में काफ़ी डिटेल हम नहीं जा रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है लिमिटेड टॉपिक्स हम जो हैं इसको कवर कर रहे हैं इस टॉपिक को, परंतु जो भी पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के अंदर आपको ध्यान रखना है। मुर्शीद कुली खान वॉज मुगल गवर्नर ऑफ बंगाल फ्रॉम 1700 से 1727, और मुर्शीद कुली खान ने ही जो बंगाल प्रोविंस की जो कैपिटल थी उसको शिफ्ट किया था, स्थानांतरित किया था, कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए। ढाका से मुर्शिदाबाद के लिए अपने नाम से इसने एक सिटी बसाई थी बंगाल में, कलकत्ता के नज़दीक मुर्शिदाबाद में। ठीक है, और मुर्शीद कुली खान के बाद 1727 से लेकर के 1739 तक 12 वर्षों तक जो मुगलों का जो गवर्नर रहा बंगाल का, वो इसका मुर्शीद कुली खान का सन इन लॉ यानी कि दामाद था, जिसका नाम था शुजा-उद-दीन मोहम्मद खान। क्या नाम था? शुजा-उद-दीन मुहम्मद खान। ठीक है, मुहम्मद खान। ये जो है 1727 से 1739 तक, और 1739 से 1740 तक सरफराज खान, और 1740 से 1756 तक बंगाल के जो नवाब रहे हैं, मुगल गवर्नर रहे हैं, उनका नाम था सरफराज खान के अलवर्दी खान। ठीक है, और ये हम टॉपिक देख रहे हैं कि ये लगभग 1700 से 1756 के बीच का हम जो टॉपिक देख रहे हैं, जिसमें केवल हमने कुछ की पॉइंट्स से आपको कराए हैं। बंगाल में मुगलों के जो नवाब, जो गवर्नर्स रहे हैं बंगाल प्रोविंस में, उनका हमने जिक्र किया है। एक और पॉइंट्स वो क्या लिया है कि कैपिटल ऑफ बंगाल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम ढाका टू मुर्शिदाबाद ड्यूरिंग दी टाइम ऑफ मुर्शीद कुली खान। ठीक है, यहाँ केवल हम इसलिए पढ़ा रहे हैं
यहाँ क्या ध्यान रखना है आपको कि लगभग 1700 से 1756 तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी कोई सुप्रीमेसी नहीं थी बंगाल के अंदर। ठीक है, ये एज ए कंपनी, एक जो है कंपनी के रूप में ट्रेड कर रही थी यहाँ से। और बंगाल में जो ये मुगल्स थे, ये जो है काफ़ी पावरफुल थे। ठीक है, इनके पास जो सेना है, ठीक है, वो काफ़ी स्ट्रांग थी। ठीक है, फाइनेंशियली जो है काफ़ी स्ट्रांग थे ब्रिटिशर्स के मुकाबले। इन्होंने हमेशा जो मुर्शीद कुली खान से लेकर के अलवर्दी खान तक का जो हम टॉपिक देख रहे हैं बंगाल का, हमेशा जो है ब्रिटिशर्स को दबा के रखा है। बट ये चाहते तो पूरी तरह से उनको जो है खदेड़ भी सकते थे, परंतु इन्होंने कभी ये एंटिसिपेट नहीं किया कि आने वाले समय में ये जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ये मुट्ठी भर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, ये जो हैं मुगलों के लिए यहाँ पे खतरा हो जाएंगे। ठीक है, परंतु यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो अलवर्दी खान के बाद हम जो है सिराजुद्दौला का पढ़ेंगे। ठीक है, परंतु सिराजुद्दौला से पहले हम जो है एक पॉइंट देखेंगे, वो है फर्रुख सियार का वो फरमान। फर्रुख सियार जो मुगलों के भारत के बादशाह थे, उन्होंने 1717 में, कल भी हमने इसका जिक्र किया था पिछले लेक्चर में, 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था। ठीक है, फर्रुख सियार ने जो कि मुगलों के बादशाह हैं, उन्होंने 1717 में एक शाही फरमान जारी किया था, ये रॉयल फरमान। ठीक है, उसमें क्या, फरमान में क्या था, उसमें 3-4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दे दी थी टू मिंट देयर ऑन कॉइन्स। ठीक है, अपने कॉइन्स को छपवाने की उनको जो है अनुमति दे दी थी, नंबर 1। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, ट्रेड को लेकर के है। किस तरह का, कि जो बंगाल प्रोविंस हैं, वहाँ पर जो इंपोर्ट हैं, वस्तुओं का जो इंपोर्ट है, और जो बंगाल से जो वस्तुओं का जो एक्सपोर्ट है, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वस्तुओं का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती है बंगाल से या बंगाल से बाहर, तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको किसी भी तरह का टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स में उनको छूट दी गई। ठीक है, सेकंड, जो इनका जो गुड्स हैं, इनके जो सामान हैं, जो वो बंगाल से बाहर भेज रहे हैं या बंगाल में उनका जो है बाहर से सामान आ रहा है, उस गुड्स की मूवमेंट पर, ठीक है, इनको राइट दिए गए थे, द राइट टू इशू पासिस। ठीक है, राइट टू इशू पासिस या दस्तख्त। ठीक है, समझ गए कि यानी कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स हैं, ठीक है, जहां बंगाल के अंदर इनका सामान जो है मूव कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, तो इनको किसी भी तरह से टैक्स देने की जो है वहां पे क्या है, टैक्स की इनको छूट दे दी थी। और इनको जो है पासिस यानी कि दस्तखत इशू करने की इनको राइट दे दिए थे। ठीक है, ये पास जो है जारी कर लेते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान है, तो उसकी मूवमेंट पर जो है किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता था। ये जो है फर्रुख सियार का वो फरमान है जो 1717 में फर्रुख सियार ने दिया था। ठीक है, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से जो है कंपनी को जो है काफ़ी बढ़ोतरी हुई और बंगाल को टैक्स के रूप में जो रेवेन्यू होना था, जो राजस्व की जो प्राप्ति होनी थी, उसको भारी नुकसान हुआ। ठीक है, अब इसका विरोध जो है कौन करता है, यहाँ पे 1756 में एक अगले जो बंगाल के मुगलों के जो नवाब हुए हैं, मुगल गवर्नर हुए हैं, उनका नाम है सिराजुद्दौला। ठीक है, उनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला। अब उस टॉपिक में हम देखेंगे, यहीं पर इसी टॉपिक में आपको जो है बैटल ऑफ प्लासी देखने को मिलेगा और ब्लैक होल जो ट्रेजेडी हुई थी वो देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन है अगले शासक, कौन है, सिराजू दौला। ठीक है, पूरा नाम है मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला। पूरा नाम क्या था, मिर्जा मोहम्मद सिराज उद्दौला।
ठीक है, ये इनका पूरा नाम था और हम इनको जो है पॉपुलरली क्या बोलते हैं, सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने हैं 1756 में और ये अलवर्दी खान के जो हैं पोते थे। 1756 में जब ये बंगाल के नवाब बने हैं, ठीक है, तब इनको पता चला है कि राजस्व के रूप में, यानी कि रेवेन्यू के रूप में जो बंगाल है उसको भारी नुकसान हो रहा है। और उसका जो कारण है वो 1717 में जो फर्रुख सियार ने जो शाही फरमान जारी किया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी है उसको फ्री ट्रेड की जो अनुमति दी है बंगाल के अंदर, ठीक है, उससे काफ़ी राजस्व में हानि होने लगी। परंतु जो फर्रुख सियार का जो फरमान था उसमें एक पॉइंट और भी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जो है टैक्स में एग्जेम्पशन थी, छूट थी, परंतु उसमें एक पॉइंट था कि जो कंपनी के जो अधिकारी हैं, यदि वो अपना इंडिविजुअल यदि प्राइवेट ट्रेड व्यापार करना चाहते हैं तो उनको अपना इंडिविजुअल अलग से जो है ट्रेड करने की, व्यापार करने की उनको अनुमति थी। परंतु जब वो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हों, यानी कि अपना पर्सनल जो है व्यापार कर रहे हो, कंपनी के अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं वो इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं, उस समय जो टैक्स एग्जेम्पशन है, जो टैक्स फ्री किया गया था, ठीक है, वो उन पे जो है लागू नहीं था। ठीक है, आपको समझने की ज़रूरत है। फर्रुख सियार के फरमान में दो बातें हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको बंगाल के अंदर चीज़ों का जो एक्सपोर्ट हैं और जो इंपोर्ट हैं, उनकी जो मूवमेंट है बंगाल के अंदर, उसमें किसी भी तरह से उनसे टैक्स की जो है क्या है, नहीं लिया जा सकता, उनको टैक्स की एग्जेम्पशन है। परंतु उस फर्रुख सियार के फरमान में एक और पॉइंट भी था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वो अपना पर्सनल इंडिविजुअल व्यापार भी कर सकते हैं भारत से। ठीक है, भारत से चीज़ों को बाहर भेज सकते हैं और बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, परंतु जो टैक्स है वो उनको देना पड़ेगा। उनको जो वो पासेस और जो दस्तखत हैं उनको इशू करने की उनको इजाज़त नहीं थी। ठीक है, और उनको उतना ही टैक्स देना पड़ता था जितने जो हमारे मर्चेंट्स थे, जो हमारे इंडियन व्यापारी हैं, जितना टैक्स उन पे लगता था फॉर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स इन बंगाल, उतना ही टैक्स जो है ट्रेड पर देना होता था कंपनी के अधिकारियों को। अब सिराजुद्दौला ने यहाँ पे जो है थोड़ा कहानी के रूप में हम पढ़ेंगे कि क्यों जो है बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है, सिराजुद्दौला ने यहाँ देखा कि जो कंपनी के अधिकारी हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, मिसयूज ऑफ पासेज कर रहे थे, मिसयूज ऑफ पासेज। ठीक है, यानी कि जो उनका इंडिविजुअल जो ट्रेड था, ठीक है, उसके लिए वो क्या कर रहे थे, जो पासेज हैं, जो फ्री ट्रेड की अनुमति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, ठीक है, उसका जो है मिसयूज कर रहे थे वो अपने इंडिविजुअल ट्रेड के लिए। इससे सिराजुद्दौला को लगा कि ये तो क्या है, मिसयूज ऑफ पासेस हैं। जब 1717 के फरमान में आप लोगों को किसी भी तरह का टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, आपको उतना ही टैक्स देना है जितने इंडियन मर्चेंट्स को देना है, नंबर एक। इससे क्या होने लगा है, जो रेवेन्यू है, जो राजस्व है बंगाल का, वो जो है भारी नुकसान होने लगा। ठीक है, बंगाल जो एक रिच स्टेट थी, जो सबसे फर्टाइल स्टेट मानी जाती थी, और जहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है और जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो जो है वेल डेवलप्ड थी, वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगा है, कमज़ोर होने लगा है। ठीक है, यहाँ पर सिराजुद्दौला ने जो है जब ये सारी स्थिति दिखी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है सिराजुद्दौला ने नोटिस की कि जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, जब उनका सामान जो है बंगाल में फोर्ट विलियम होकर के जो है अगर आ रहा है या फोर्ट विलियम होकर के जा रहा है, तो फोर्ट विलियम में उनको जो है शुल्क देना होता था। ठीक है, इससे जो है वो काफ़ी नाराज़ था कि हमारी ही ज़मीन पर हमारे व्यापारियों को जो है बंगाल में, कलकत्ता के अंदर, जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है अपना किला बनाया है फोर्ट विलियम, वहाँ पर जब चीज़ें जो हैं उनकी आवाजाही होती हैं, मूवमेंट होती हैं, वहाँ पर जो उनको ड्यूटीज़ देनी होती हैं, शुल्क देना होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से सिराजुद्दौला के जो हैं वो काफ़ी नाराज़ थे, और उन्होंने यहाँ पर जो है एक जो है फरमान जारी किया था। वो फरमान जारी किया था
कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, साथ में उस समय जो है जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इनको एक फरमान जारी किया कि कोई भी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है चाहे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारत में कहीं पर भी फोर्टिफिकेशन नहीं करेगी। फोर्टिफिकेशन यानी कि किले नहीं बनाएगी, किलेबंदी नहीं करेगी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है ये जो फरमान जारी हुआ था सिराजुद्दौला के द्वारा, उसको जो है इन्होंने एक्सेप्ट किया है, परंतु ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब सिराजुद्दौला के फरमान की अवहेलना हुई तब जाकर के यहाँ पर जो है सिराजुद्दौला ने, क्योंकि सिराजुद्दौला बंगाल का जो नवाब है वो काफ़ी शक्तिशाली जो है गवर्नर था, सिराजुद्दौला ने यहाँ पे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्ट थी, कहाँ पर, फोर्ट विलियम कलकत्ता में, और जो इंग्लिश जो व्यापारी थे जो बंगाल में कलकत्ता के नज़दीक कासिम बाजार में, वहाँ पर, कहाँ पर, फोर्ट विलियम जो कलकत्ता सिटी है और कासिम बाजार, ठीक है, ये जो सिराजुद्दौला है इन्होंने यहाँ पे अपनी सेना भेज करके, सिराजुद्दौला इन्होंने यहाँ पे हमला किया, और जो ब्रिटिश नागरिक हैं और जो ब्रिटिश कंपनी के अधिकारी हैं, ठीक है, उनको क्या किया है, उनको यहाँ पे भारी नुकसान पहुँचाया है, फोर्ट विलियम पर अपना कब्जा किया है। और यहाँ पे ये जो घटना हुई ये हुई थी 20 जून 1756 को। कब की घटना है? 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला की सेना ने यहाँ पर एक फोर्ट विलियम में एक जो है एक कमरे में 146 ब्रिटिश जो व्यापारी हैं और जो अधिकारी हैं उनको बंदी बनाया था। कब? 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम के एक कमरे में, ठीक है, जहाँ पर जो है किसी भी तरह की रोशनी नहीं थी, गर्मी की वजह से और दम घुटने की वजह से एक दिन में जो है एक रात में 123 लोग मारे गए। कितने में से? 146 में से। इस घटना को हिस्ट्री में ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला जाता है, ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? ब्लैक होल त्रासदी। ये कब हुई थी? ये हुई थी 20 जून 1756 को। कहाँ हुई थी? ये कलकत्ता में हुई थी, फोर्ट विलियम में। क्या हुआ था? सिराजुद्दौला की सेना ने 20 जून 1756 को, जो सिराजुद्दौला ने जो एक आदेश जारी किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी अवहेलना की थी। सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम कलकत्ता पर कब्जा किया और कासिम बाजार में जो इंग्लिश हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाया, और 146 ब्रिटिश जो ऑफिसर्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं और जो व्यापारी हैं, उनको फोर्ट विलियम के एक कमरे में बंद किया, ठीक है, ब्रिटिश कैदी बोलते हैं, उनको बंदी बनाया, और अत्यधिक गर्मी और सफोगेशन यानी कि जो है वहाँ पर, क्योंकि किसी भी तरह का वेंटिलेशन नहीं था, और 20 जून 1756 को एक दिन में वहाँ पर 146 में से 123 जो ब्रिटिश बंदी हैं वो मारे गए। इसलिए इतिहास में इस दिन को क्या बोला जाता है? ब्लैक होल त्रासदी, ठीक है। आपको याद है कब हुई थी ये? 20 जून 1756 को। 9 अब सिराजुद्दौला ने क्या किया है? ब्रिटिशर्स को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनको जो है खदेड़ दिया है। कहाँ से? बंगाल से। खास तौर से बंगाल में, कलकत्ता में ब्रिटिशर्स का 1696 में क्या बन गया था? फोर्ट, अपना एक किला बन गया था, फोर्ट विलियम, ठीक है। फोर्ट विलियम से और बंगाल से जो है सिराजुद्दौला ने खदेड़ दिया है किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स को, ठीक है, जो व्यापारी हैं। 9 यदि आपको थोड़ा सा मैं मैप की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारा जो है ये अगर थोड़ा सा इंडिया का एक मैप बना रहा हूँ, ये वाला रीजन हमारा क्या है? बंगाल वाला रीजन है, ठीक है, और ये बंगाल वाला रीजन है, ठीक है। आज इस तरफ को जो है हमारा बांग्लादेश वाला रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो कलकत्ता है आपका, वो लगभग आपका कहीं इधर होगा, और यहाँ हुगली रिवर है, और यहाँ पे जो है हुगली टाउन है, हुगली सिटी है, हुगली नदी के किनारे बंगाल में।
अब जो है हम यहाँ से आगे कैसे जा रहे हैं कि यहाँ पे बंगाल में जो रूलर है वो कौन है? सिराज उद दौला। सिराजुद्दौला। ये समय कब का है? 1756 का है। वो बंगाल का मुगल गवर्नर है। अब सिराजुद्दौला ने जब 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम से और बंगाल से खदेड़ दिया है, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके अधिकारियों को और व्यापारियों को। और यहाँ पे जो है इसने एक गलती कर ली थी सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला जो है विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी जो है यहाँ पे बड़े कम समय में ही विजय होगी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। और सिराजुद्दौला ने क्या गलती कर दी? वो जो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ चले गया? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद, ठीक है, कलकत्ता से कुछ ही दूरी पर, जहाँ मुर्शीद कुली खान ने बंगाल प्रोविंस की कैपिटल बनाई थी। सिराजुद्दौला अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए चले गया है मुर्शिदाबाद। और कलकत्ता जो फोर्ट विलियम है वहाँ पर जो है अपना एक अधिकारी, एक इंचार्ज बनाया जिसका नाम था मानिकचंद। क्या नाम था? मानिकचंद। ध्यान देना है, मानिकचंद को कलकत्ता और जो सराउंडिंग रीजन है फोर्ट विलियम का, वहाँ का ऑफिशियली इंचार्ज नियुक्त किया। और खुद जो है विक्ट्री को सेलिब्रेट कहाँ आ गया? मुर्शिदाबाद। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं, व्यापारी हैं, उनको जो है भागने के लिए छोड़ दिया। और यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है जो व्यापारी हैं वो जो है सारे कहाँ चले गए? हुगली। और यहाँ पर हुगली नदी पर एक आइलैंड है जिसको बोला जाता है फुल्टा, FULTA, फुल्टा आइलैंड। ठीक है, यहाँ कहीं होगा हुगली नदी पर फुल्टा आइलैंड। ठीक है, ब्रिटिशर्स को जो है भागने के लिए छोड़ दिया कि आप लोग जाओ, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाए बगैर। और जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं, वो सारे जो हैं कहाँ एकत्रित हो गए? हुगली नदी पर बने फुल्टा आइलैंड पर। ठीक है, सिराजुद्दौला ने यहाँ पे एक गलती कर ली, अपने जो विरोधी हैं उनको कम अंडर एस्टिमेट, ठीक है, कम आंक दिया। परंतु यहाँ पे ब्रिटिशर्स की जो है अपनी एक अगली स्ट्रेटेजी थी। और यहाँ मद्रास में, साउदर्न इंडिया में जो है जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे। और फुल्टा आइलैंड पे जब ये सारे इकट्ठे हुए, जो कलकत्ता में, फोर्ट विलियम में, कासिम बाजार में, मुर्शिदाबाद में जो ब्रिटिश के अधिकारी और कर्मचारी थे वो यहाँ पे इकट्ठे हुए। और यहाँ से इन्होंने किसका इंतज़ार किया? मद्रास से जो एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में यहाँ से एक स्ट्रांग नेवी इनकी सहायता के लिए आई। साथ में ही मद्रास से जो है एक स्ट्रांग आर्मी, मिलिट्री फोर्स रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है कहाँ पहुंची है? फुल्टा आइलैंड पहुंची है। ठीक है, इसकी जो है भनक भी नहीं लगी। किसको? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला ने सोचा कि मैंने तो एक ही दिन में जो है सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को और कलकत्ता फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा है कहाँ पर? मुर्शिदाबाद में। इधर सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ये लोग कहाँ इकट्ठे हुए हैं? हुगली नदी पे बने फुल्टा आइलैंड पे। और साउदर्न इंडिया से, मद्रास से एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है सेना और नेवी कहाँ पहुंची हैं? यहाँ पर फुल्टा आइलैंड। और इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जो कि सेनापति हैं, मिलिट्री के अधिकारी हैं, इन्होंने जो है यहाँ पर क्या कर लिया है? हमला कर लिया है। और सिराजुद्दौला से जो है, जो अभी सेलिब्रेशन कर रहा है विक्ट्री को, ठीक है, जो कि युद्ध के लिए तैयार ही नहीं था, जिसको ऐसी जो है भनक ही नहीं थी कि जो है यहाँ पे रिटेलिएशन होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। और यहाँ ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? जो कलकत्ता, जो फोर्ट विलियम है, हुगली, फोर्ट विलियम, कासिम बाजार, ठीक है, इन पूरे इलाकों पर जो है क्या कर दिया है? यहाँ फिर से कब्जा स्थापित कर दिया। ठीक है, और जो ये सिराजुद्दौला है, यहाँ पर इसको फरवरी 1757 में एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। ठीक है, जिसको बोला जाता है ट्रीटी ऑफ अलीनगर। क्या बोला गया है? ट्रीटी ऑफ अलीनगर। ये ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुई थी? फरवरी 1757 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स जो हैं उनके बीच में हुई थी।
क्योंकि यहाँ पर सिराजुद्दौला जो हैं बैक फुट पे आ गए हैं, ठीक है, और उनको यहाँ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी थी। अपमानजनक मतलब जो फोर्ट विलियम है वो वापस देना पड़ा, जो फारूक सियार ने जो फ्री पासिस की, जो टैक्स फ्री जो ट्रेड की जो अनुमति दी थी बंगाल में, वो फिर से अनुमति देनी पड़ी। कंपनी के अधिकारियों को भी जो इंडिविजुअल ट्रेड हैं जो वो पहले से कर रहे हैं, फारूक सियार के उस फरमान में जो चीज़ पहले से मेंशन थी, उनको फिर से अनुमति देनी पड़ी। इवन जो ये वॉर हुआ है, जो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को जो यहाँ पे नुकसान हुआ है, ठीक है, उस सारे की भरपाई भी किसको करनी पड़ी है इस ट्रीटी के अनुसार? सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला जो बंगाल का एक जो है स्ट्रॉन्ग एक नवाब था, ठीक है, उसकी एक गलती की वजह से अपने विरोधियों को कम जो उसने आंक लिया था और जो विक्ट्री उसकी सेलिब्रेशन कर रहा था, उसको जो है यहाँ पर क्या हो गया है, भारी नुकसान हो गया है, ठीक है। अब भारी नुकसान हो गया। ट्रीटी ऑफ अलीनगर के बाद सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब है वो क्या हो जाता है, कमज़ोर, और जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, उनकी बंगाल पर जो पकड़ है वो धीरे धीरे अधिक हो रही है। अब हम देखेंगे यहाँ से आगे कि अब फरवरी 1757 में अलीनगर की संधि के बाद अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, उनको अब जो है ये इस बात का मालूम है कि सिराजुद्दौला की स्थिति अब जो है कमज़ोर है। अब वो सिराजुद्दौला को बंगाल के नवाब के पद से हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं। षड्यंत्र कैसे रचते हैं? जो बंगाल के नवाब के जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे या जो इम्पोर्टेंट जो उसके सहयोगी थे, उनको जो है ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, रिश्वत दी है, ब्राइब, ठीक है। और सबसे पहले जो है किसका नाम आता है, माणिकचंद का। माणिकचंद जो बंगाल के नवाब का जो एक ऑफिसर हैं, ठीक है, जिसको ऑफिशियल इंचार्ज भी बनाया था, कहाँ का, कलकत्ता फोर्ट का, फोर्ट विलियम का, ठीक है, उसको भी जो है अपनी तरफ किया है, उसको प्रलोभन दिया है। इसके साथ साथ इसके जो सेनापति थे, इसके जो सेनापति थे जिनका नाम जो है मीर जफर और राय दुर्लभ, मीर जफर और राय दुर्लभ, ठीक है, ये जो है इसके सिराजुद्दौला के सेनापति थे। इन दोनों को जो है रिश्वत दी गई है, ब्राइब किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके साथ साथ एक जो है प्रोमिनेंट व्यापारी थे और बैंकर थे जिनका नाम था अमीन चंद और जगत सेठ। अमीन चंद और जगत सेठ, ये जो हैं कुछ प्रोमिनेंट जो खास लोग हैं किसके, सिराजुद्दौला के, सेनापति हैं, बैंकर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और इम्पोर्टेंट ऑफिसर हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है इन लोगों को जो है प्रलोभन दिए गए हैं, ब्राइब किया गया है, रिश्वत दी गई है और यहाँ पर जो है एक युद्ध की घोषणा हुई है, एक युद्ध की घोषणा हुई है जिसको हम बोलते हैं प्लासी का युद्ध, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। अभी सिराजुद्दौला को पता ही नहीं है कि उसके ज़मीन जो हैं उसके नीचे से ज़मीन खिसक चुकी हैं, उसके जो प्रोमिनेंट जो लोग हैं वो जो हैं अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनको ब्राइब दे दिया गया है, रिश्वत दे दी गई है। अब जब 23 जून 1757 को ये जो मुर्शिदाबाद से, कलकत्ता से कुछ दूरी पर प्लासी में एक युद्ध हुआ जिसको प्लासी का युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था प्लासी का युद्ध? 23 जून 1757 को, ठीक है। एक तरफ जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ कौन है? बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। परंतु यहाँ पे हम देखेंगे कि जो बंगाल का जो नवाब की जो सेना है, जिसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेना हुआ करती थी, उसके जो मेन जो सेनापति थे मीर जफर और राय दुर्लभ, वो जो हैं सेना में सिराजुद्दौला की तरफ से जो है नहीं लड़ रहे थे, बल्कि मुट्ठीवर सेना जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे, जिसका नेतृत्व मीर मदन और मोहन लाल कर रहे थे, ये मुट्ठीवर सेना, ठीक है, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध लड़ रही थी, ठीक है, जिसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी ब्रिटिशर्स के द्वारा उसको आसानी से हराया गया। और यहाँ पे सिराजुद्दौला जो हैं
जब उसकी स्थिति देखी कि उसके जो खास लोग हैं, सेना है, सेना का जो एक मेजर पोर्शन है वो तो युद्ध ही नहीं लड़ रहा है, ऐसी स्थिति में सिराजुद्दौला ने जो है युद्ध मैदान से भागने की कोशिश की, परंतु पकड़ा गया और बाद में जो है सिराजुद्दौला को मारा गया। इस तरह से सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में जो है, जो बंगाल एक जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रोविंस था, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपैरिजन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, फाइनेंशियली भी और मिलिट्री तौर पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और बैटल ऑफ प्लासी को क्या बोला जाता है? इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो है फाउंडेशन थी ब्रिटिश रूल के भारत में, इसको क्या बोला जाता है? द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार प्रश्न आता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया या द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया क्या है? जब प्लासी के युद्ध में जब बंगाल के नवाब के जो ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनको जो है ब्राइब दे करके, उनको रिश्वत दे करके सिराजुद्दौला को कमज़ोर किया गया और उसकी सेना को जो है वहाँ पे पराजित किया गया, ठीक है। इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी को क्या बोला जाता है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने जो है एक इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक हमने देखा कि किस तरह से ब्रिटिशर्स पहले जो हैं यूरोपियंस में से वो जो हैं और बाकी यूरोपियंस को हरा करके फ्रेंच को, जो एक उसका मेन जो है जो उसके राइवल्स थे इंडिया में, ठीक है, उनको उन्होंने जो है परास्त किया और उसके बाद धीरे धीरे जो है किस तरह से उन्होंने बंगाल पर विजय हासिल की, ठीक है, बंगाल पर विजय हासिल की। उसमें हमने देखा, टॉपिक को हमने देखने की कोशिश की कि हमने कुछ मुगलों के गवर्नर्स का भी जिक्र किया। उसमें हमने सिराजुद्दौला का जो एक टॉपिक है, जो बंगाल का मुगलों का बादशाह है, नवाब हैं, गवर्नर हैं, ठीक है, किस तरह से उसने जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे जो है अपनी नाराज़गी जाहिर की और नाराज़गी के चलते जो है उसने एक जो है वहाँ पे 20 जून 1756 को ब्रिटिशर्स का जो फोर्ट विलियम है, ठीक है, उनको जो है वहाँ पे नुकसान भी पहुँचाया, उसको कैप्चर भी कर लिया था। परंतु बाद में जो है कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसकी वजह से जो है उसको एक अपमानजनक संधि ट्रीटी ऑफ अलीनगर करनी पड़ी थी फरवरी 1757 को, ठीक है। अब सिराजुद्दौला जो है कमज़ोर हो गया था, उसके जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब जो है दिया गया था और एक षड्यंत्र रचा गया और प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला की जो है हार हुई है और ये प्लासी का युद्ध जो है क्या माना जाता है? द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। रियल जो फाउंडेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगी जब बक्सर का युद्ध होता है, ठीक है। वो बक्सर का युद्ध वाला जो टॉपिक है वो जो है हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के इस टॉपिक में इतना ही है। जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, जो हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, उनको बता दें कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो हैं बहुत सारे लेक्चर्स हैं, 27 लेक्चर जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट पर उपलब्ध हैं, ठीक है। आप चाहें तो उन लेक्चर्स को डेली जो है सुने और इसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका जो अगर आपको कंटेंट चाहिए, इसके अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड एकेडमी की जो ऐप है उसको डाउनलोड करें। वहाँ ये नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के नोट्स भी हैं जो मैंने अभी तक आपको इस फ्री लेक्चर सीरीज़ में नहीं पढ़ाए हैं, वो भी हैंड रिटन नोट्स हैं। उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी नॉमिनल हैं, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। हमारा ये प्रयास आपको बेहतर लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक हमारे इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सी यू।